हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है यूटीआई यानी कि पेशाब में संक्रमण। जब पेशाब करते वक्त किसी प्रकार का जलन, पीलापन, दर्द होना कैसे होता है उसके बारे में बताएंगे। उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, इलाज क्या है, कौन सा दवा देने से आप लोग का वो चीज़ ठीक हो जाएगा, उसको मैं आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाऊंगा। अच्छे तरीके से समझिएगा और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट यानी कि न्यूट्रैक्स इन्फेक्शन होता क्या है? इट इज इन्फेक्शन डेट इफेक्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी कि एक ऐसा संक्रमण जो यूरिन के माध्य वाली सही भाग में प्रभावित, यानी कि जब यूरिन करते हैं यानी कि यूरिन का जो भाग होता है, मध्य भाग, और सही भागों में प्रवाहित करेगा, सही भाग में दर्द देना शुरू हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है। व्हेन अफेक्ट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड ब्लैडर इन्फेक्शन, यानी उसे कहते हैं काइटिस। जब यूरिन मार्ग के निचले भाग में संक्रमण होता है तो इसे ब्लैडर संक्रमण भी कहते हैं, यानी कि जो यूरिन का जो माध्य का नीचा हुआ भाग है, निचला भाग, वहाँ जब संक्रमण होता है तो उसे हम लोग ब्लैडर का संक्रमण कहते हैं। व्हेन इज अफेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड किडनी इन्फेक्शन पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि जब यूरिन माध्य के ऊपर वाला भाग संक्रमण हो गया तो उसे हम लोग किडनी संक्रमण कहते हैं। उसका नाम क्या है? तो पाइलोनेफ्राइटिस। मैंने कुछ देर पहले बताया कि नीचे वाला भाग को ब्लैडर का संक्रमण कहते हैं और ऊपर वाला भाग को, यूरिन का जो ऊपर वाला भाग है, मध्य के ऊपर वाला भाग, वो किडनी का संक्रमण कहते हैं। This is infection mainly due to E. coli bacteria, but it can also caused by Lanthair bacteria and fungus। यह मुख्य रूप से इकोलाडो जीवाणु के रूप के कारण बन जाता है, यानी कि जो इसका जो कारण है वो इकोलाडो जीवाणु के कारण होता है, परंतु किसी और जीवाणु या फंगस से भी हो सकता है। सही दोस्तों, कुछ कारण की वजह से आप लोगों में फ़ोटो दिखा तो पा रहा हूँ, बट सही जगह पर और सही जगह अटैच नहीं कर पाया, कुछ कारण था। तो इधर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है तो नहीं कर पाया, तो माफ़ कर दीजिएगा, अगली वीडियो से नहीं होगा। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ऊपर वाला भाग को किडनी का संक्रमण कहते हैं और नीचे वाला भाग को ब्लड संक्रमण कहा जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके प्रकार होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। 3 4 5 प्रकार के होते हैं। उसके नाम क्या है? तो पहला नाम है इरेथेरिस। वेन इंग्लिश समझा रहा हूँ और हिंदी में दोनों भाषा समझाऊंगा। वेन यूथेरिया इन्फेक्टेड इट इज नाउ एज यूथेरिया, जब यूरेथ्रा का संक्रमण हो तो उसे यूरेथेरिया, यानी कि जब यूरेथ्रा का संक्रमण, यदि यूरेथ्रा में संक्रमण है तो उसे यूरेथ्राइटिस भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट की सिस्टोटाइटिस। वेन ब्लैडर इज इन्फेक्टेड इट इज नाउ एज कैरेस्ट, यानी कि जब यूरिनरी ब्लैडर संक्रमित हो तो उसे सिस्टोटाइटिस करेंगे। जब यूरिन में ब्लैडर में संक्रमित हो गया है तो उसे हम लोग सिस्टिक कहते हैं। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के लिए और मेडिकल के लिए। तीसरा है पाइलोनेफ्राइटिस, यानी कि व्हेन किडनी इन्फेक्टेड इट इज नाउ एज अ पाइलोनेफ्राइटिस, जब किडनी संक्रमित हो तो इसे पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। जब किडनी में संक्रमण हो गया है यूरिन का ऊपरला भाग में तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। अगला है कि वेजिनाटाइटिस। वेजिनाटाइटिस होता क्या है, क्या कहते हैं उसे? तो अगर वेजिना में जब संक्रमण हो गया है तो उसे वेजिनाटाइटिस भी कहा जाता है। लास्ट पॉइंट है आप लोगों का कि पोडाटाइटिस। पोडाटाइटिस क्या है? तो व्हेन फोस्टर ग्लैंड इन्फेक्टेड इट इज कॉल्ड फर्टिलिटी, जब फोर्टेज ग्रंथि में संक्रमण हो तो उसे फर्टाइटिस कहते हैं। अगर अगर प्रोटेस्ट ग्रंथि में संक्रमण हो गया है तो उसे फर्टाइटिस ग्रंथि भी कहा जाता है। सिम्टम, उसके लक्षण क्या है
क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो यूरिन यूरिन से यूरिन आने में दर्द होगा, यूरिन में जलन होगा, पेल्विक में दर्द, कमजोरी देखने को मिलेगी, जी घबराना, उल्टी होना, यूरिन डार्क कलर का देखने को मिल सकता है आप लोगों को, यूरिन में रक्त आना, यानी कि यूरिन करते समय आप लोगों को होने लगता है, उसमें यूरिन का रंग डार्क हो जाएगा, यूरिन का मवाद बन जाना, फैन हो जाना, बुखार होना, ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है। देखिए इतने कारण हैं जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसका कॉज, इसका कारण क्या है? तो ई कोली जीवाणु, साफ सफाई ना करना, पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा इस्तेमाल करना, पब्लिक ही ज़्यादा टॉयलेट आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसके कारण पुराना कोई यूरिन का संक्रमण तो देखने को मिलेगा। रेडिएशन ट्रीटमेंट, लंबे समय तक कैथेटर लगाना, मधुमेह, किडनी में पथरी हो गया, तो ये सब कारण देखने को आप लोगों को मिलेगा। अब इसका निदान कैसे करना चाहिए, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका निदान करना चाहिए? तो यानी कि डायग्नोसिस, तो मेडिकल हिस्ट्री, मरीज का भौतिक अध्ययन करना पड़ेगा, लक्षण का पता करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराइए, जैसा कि आप लोग अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो जिससे पता चलेगा। एक्सरे सिलिकॉन देखने के लिए एक्सरे कराएं, जैसे आप लोगों को पता चलेगा क्या बीमारी है। यूरिन में आराम कराइए, यूरिन कल्चर कराइए, ये आप लोग कराइएगा तो यूरिन को किसी प्रकार की बीमारी आप लोग देख सकते हैं। अब इसका खतरा क्या है? तो संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग के कारण, यानी कि अभी ये है तो आप लोग यूटीआई को भी संक्रमित हो सकते हैं। ड्यू टू कंट्रैक्शन ब्लैडर डज नॉट कंप्लीट एम्प्टी विच कैन यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कब्ज के कारण ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है तो जो यूरिन के मध्य का संक्रमण कारण बन सकता है, यानी कब्ज के कारण जब ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता तो माध्यम से संक्रमण बनना शुरू हो जाता है। मधुमेह के कारण यूरिन में ज़्यादा मात्रा में शक्कर निकलती है जो कि जीवाणु की वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है और इसे यूटीआई और उसी कारण उसका यूटीआई भी हो सकता है। अगर ज़्यादा शक्कर की मात्रा उसमें यूरिन में ज़्यादा है तो जीवाणु वृद्धि होगी और उससे यूटीआई भी हो सकता है। ड्यू टू डिहाइड्रेशन डिक्रीज वाटर लेवल एंड बैक्टीरिया डज नॉट फ्लश इट कॉजिंग यूटीआई। डिहाइड्रेशन अर्थात पानी की कमी से जीवाणु बाहर निकलते हैं जो कि यूटीआई का कारण बनती है, यानी कि डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी हो रही है आप लोग शरीर में, उससे जीवाणु बाहर निकलेगा और यूटीआई का कारण बनना निश्चित हो जाएगा। ड्यू टू किडनी स्टोन ब्लॉक द ट्रैक्ट ऑफ यूरिन एंड स्टॉप यूरिनेशन विच कैन कॉज यूटीआई। किडनी की पथरी के कारण यूरिन के मार्ग रुक जाता है और जीवाणु वृद्धि हो जाती है और उससे वृद्धि का कारण यूटीआई का कारण हो सकता है। अब लोग बात करेंगे उस कौन सा मेडिसिन देना चाहिए जिससे यूटीआई ठीक से हो सके, यूरिन की संक्रमण ठीक हो सके। तो पहला टैबलेट है जो बहुत ही अधिकतर यूज होता है वो आप लोग का है लियोफ्लॉक्सिन टैबलेट। इसका यूज किस चीज़ में करते हैं? तो जीवाणु वृद्धि कम करने में, यानी कि अगर जीवाणु जो जैसे कि मैंने कुछ ही देर पहले बताया कि जीवाणु इस कारण से होता है, तो अगर जीवाणु अगर ज़्यादा बढ़ रहा है तो यूटीआई जरूर होगा और उसको कम करने के लिए आप लियोफ्लॉक्सिन टैबलेट दे सकते हैं। उसका डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए? तो 500 mg दिन में 2 बार, ये 5 दिन तक कोर्स है तो आप ले सकते हैं। अगला है जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में दिखा सकते हैं, अगर ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं लिफ्लॉक्सिन टैबलेट। 500 mg की आती है, 5 दिन का कोर्स है और 500 mg देना है सुबह शाम, विडी दिन में 2 बार देना है। फॉर्सोमैसिन पाउडर, ये पाउडर है आप लोगों का, अगर दवाई देने से पहले 1 पैकेट पानी में मिला कर पहले ही दिन देना है, यानी कि पाउडर आप लोग लगा सकते हैं, लगाने का रहता है। लिफ्लॉक्सिन और लिफ्लॉक्सिन और ओरेंडाजोल को मिला के लेना है और जीवाणु वृद्धि को कम करती है यह टैबलेट। इसका डोज मैं बता रहा हूँ तो 750 mg की आती है, दिन में 1 बार, ये भी 5 दिन का कोर्स होता है और जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और लास्ट है आप लोगों का नेरी आयुर्वेदिक सिरप। ये आयुर्वेदिक सिरप होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यूटीआई के लिए। इसका डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए? तो 5 ml विडी दिन में 2 बार पानी में डाल के लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग बात किए यूटीआई में संक्रमण, यानी कि पेशाब में संक्रमण जब हो जाता है उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, इलाज कैसे करना चाहिए, ट्रीटमेंट, उसका
दवाएं मैं आप लोगों को पूरा तरीका समझाया हिंदी भाषा में। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझिए और स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना है वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।